हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एलिस्ट्रेशन नंबर 3 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रीना इंटरप्राइजेज। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ये ट्रायल बैलेंस है। ये हमारा पर्टिकुलर कॉलम और डेबिट अमाउंट का कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले हम लोग पोस्टिंग देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा और ड्राइंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लेस फ्रॉम कैपिटल होगा। लेस फ्रॉम कैपिटल में से इसको माइनस करेंगे ड्राइंग को। फर्नीचर ये बैलेंस शीट की एसेट साइड जाएगा, ए फॉर एसेट्स। प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी एसेट्स में जाएगा। डेटर एंड क्रेडिटर्स, डेटर का अमाउंट ये 70,000 है, ये जाएगा एसेट्स में जाएगा। और 1,29,250 ये क्रेडिट का अमाउंट है, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा, एल फॉर लायबिलिटी। परचेज एंड सेल्स तो 57,000 ये परचेजेस है, ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड जाएगा। और 1,20,000 ये सेल्स है, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी ये बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। इन्वेस्टमेंट ये भी एसेट्स में जाएगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड जाएगा। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट साइड जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग ये बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। रेंट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। रिजर्व फॉर बैड डेट्स क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। कैरीज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। रिटर्न्स यहाँ पे डेबिट अमाउंट भी है, क्रेडिट अमाउंट भी है, तो ये 2000 ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न है ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड सेल्स में से माइनस होगा 2000। और ये 9000 ये परचेज रिटर्न है, ये परचेज रिटर्न है। ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड परचेज में से माइनस होगा, परचेज में से माइनस होगा। डिस्काउंट डेबिट अमाउंट भी है, क्रेडिट अमाउंट भी है, तो 1000 ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा और 7000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट बैलेंस है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। ये हमारा पोस्टिंग हो गया। अब हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो राइट ऑफ बैड डेट्स 2000 एंड प्रोवाइड 2.5% रिजर्व फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर्स। डेटर्स पे हम टिक कर लेते हैं। इसके लिए हम 2-3 लाइन छोड़ेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 46,000 एंड मार्केट प्राइस 40,000, तो इसमें से हमको 40,000 को लेना है। जो अमाउंट कम रहेगा उस अमाउंट को लेना है। यहाँ 40,000 अमाउंट कम है, इसलिए इसको लेंगे। थर्ड है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% ऑन बिल्डिंग एंड 10% ऑन मशीनरी। तो लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी इस पर टिक कर लेते हैं। दोनों पे टिक करने का मतलब हम एक एक लाइन छोड़ेंगे। फोर्थ है रेंट प्रीपेड 3,560, रेंट पे एडजस्टमेंट है, रेंट पे भी टिक कर लेते हैं, एक लाइन छोड़ेंगे इसके लिए। फिफ्थ है आउटस्टैंडिंग कैरीज इनवर्ड 1,200, कैरीज इनवर्ड पे भी एडजस्टमेंट है, तो कैरीज इनवर्ड यहाँ है, इस पे भी टिक कर लेते हैं। टिक करने का मतलब इसका अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन उसके लिए छोड़ेंगे। तो ये हमारा पोस्टिंग और एडजस्टमेंट हमने समझ लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है,
यहाँ पे हमने फॉर्मेट बना लिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 290। इन द बुक्स ऑफ रीना इंटरप्राइजेस ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2018। ये हमारा डेबिट का कॉलम और एक क्रेडिट का कॉलम। पर्टिकुलर इनर अमाउंट, आउटर अमाउंट, पर्टिकुलर इनर अमाउंट एंड आउटर अमाउंट। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉलम है। ये बैलेंस शीट का कॉलम है। यहाँ पे हम लिख देंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, लायबिलिटीज़ का कॉलम एंड एसेट्स का कॉलम। चलिए अब हम पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, तो हम ये यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक। यहाँ लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है 45,200। 45,200 ये हो गया ओपनिंग स्टॉक 45,200। उसके बाद कैपिटल है, तो कैपिटल लायबिलिटी में जाएगा। यहाँ पे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल कितना है 3 लाख। इनर अमाउंट में लिखेंगे 3 लाख और इसके लिए हम 4 लाइन छोड़ देंगे। और उसके बाद ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होता है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे ड्राइंग। ड्राइंग कितना है 20,000। तो 3 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 2,80,000। 2,80,000। उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर एसेट्स में जाएगा, तो ये हमारा इधर एसेट्स है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट है 60,000। डायरेक्ट आउटर कॉलम में जाएगा 60,000। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस यहीं पे आएगा एसेट्स में। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,770 है। उसके बाद डेटर एंड क्रेडिटर्स है, डेटर यहाँ पे आएगा एसेट्स में, तो यहाँ लिखते हैं डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट है 70,000। इनर कॉलम में लिखेंगे और उसके लिए 3 लाइन छोड़ेंगे डेटर्स के लिए। और क्रेडिटर्स लायबिलिटी में जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 1,29,250। आउटर कॉलम में जाएगा। और परचेज एंड सेल्स है, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट साइड जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 परचेजेस। अमाउंट है 57,000। इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज एडजस्टमेंट है इसमें, परचेज रिटर्न माइनस है, 1 लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद सेल्स क्रेडिट साइड जाएगा, यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स। सेल्स का अमाउंट है 1,20,000। इनर कॉलम में लिखेंगे और 1 लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स में जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 50,000। इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज एडजस्टमेंट है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट यहीं पे आएगा। इन्वेस्टमेंट 68,000 आउटर कॉलम में जाएगा। बाद फैक्ट्री इंश्योरेंस ट्रेडिंग में जाएगा।
यहाँ लिखेंगे 2 फैक्ट्री इंश्योरेंस। फैक्ट्री इंश्योरेंस 26,000 है, आउटर में जाएगा। उसके बाद ऑडिट फीस, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 ऑडिट फीस। यहाँ पे एक लाइन छोड़ देने का, यहाँ पे एक लाइन और एक लाइन यहाँ पे। ऑडिट फीस 21,000 आउटर कॉलम में। उसके बाद है कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2 कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड इनर कॉलम में लिखेंगे 1,800 बिकॉज एडजस्टमेंट है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स में जाएगा। यहाँ लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग है 1,40,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। और उसके बाद रेंट है, रेंट P&L अकाउंट में जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2 रेंट। रेंट कितना है 7,120 इनर कॉलम में। और उसके बाद रिजर्व फॉर बैड डेट्स है, ये P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। यहाँ लिखेंगे बाय रिजर्व फॉर बैड डेट्स, ये ओल्ड RDD है। इनर कॉलम में लिखेंगे 6,000, इसके लिए 3 लाइन छोड़ देंगे। और उसके बाद है कैरीज आउटवर्ड P&L में जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2 कैरीज आउटवर्ड। कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड अमाउंट है 8,360। और उसके बाद रिटर्न्स है परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस करेंगे। यहाँ पे लेस का साइन बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न है 9,000। तो हम क्या करेंगे 57,000 माइनस 9,000, यहाँ पे आएगा आउटर में 48,000। और सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है 2,000। तो 1,20,000 माइनस 2,000, तो आउटर में आ जाएगा 1,18,000। ये हमारा हो गया परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। उसके बाद डिस्काउंट है, डिस्काउंट P&L के डेबिट साइड भी जाएगा, क्रेडिट साइड। P&L के डेबिट साइड जाएगा टू डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, इसको डिस्काउंट अलाउड मानेंगे। अमाउंट लिखेंगे 1,000। और क्रेडिट साइड में जाएगा बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड है 7,000। अब उसके बाद कमीशन रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड P&L के क्रेडिट साइड जाएगा। यहाँ लिखेंगे कमीशन, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड 8,000 आउटर कॉलम में। ये हमारा पोस्टिंग हो गया। उसके बाद हम देखते हैं हमारा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट 1 है राइट ऑफ बैड डेट्स 2,000। तो 2,000 हमारा न्यू बैड डेट्स है, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स कितना है 2,000। 6,000 में से 2,000 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 4,000।
ये हमारा फर्स्ट इफ़ेक्ट हो गया। दूसरा इफ़ेक्ट एसेट्स में डेटर्स के साइड जाएगा। यहाँ पे है हमारा डेटर है 70,000। इसमें से हम क्या करेंगे, न्यू बैड डेट्स एज पर द एडजस्टमेंट 2000, इसमें से माइनस करेंगे। 70 में से 2000 लेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 68,000। ये हमारा बैड डेट्स का इफ़ेक्ट हो गया। और हमारा सेकंड पार्ट दिया है 2.5% रिजर्व फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर्स। तो हमारा यहाँ वर्किंग नोट्स बनेगा। तो हम यहाँ करेंगे वर्किंग नोट्स नंबर 1 RDD ऑन डेटर्स। RDD ऑन डेटर्स, तो डेटर्स का अमाउंट अभी हो गया है 68,000। तो इस 68,000 पे हम 2.5% हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस पे हमने कैलकुलेट किया, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा। यहाँ पे आएगा 680 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1700। ये हमारा आ गया न्यू RDD। तो इस 1700 को हम यहाँ ओल्ड बैड डेट्स में से माइनस करेंगे। यहाँ करेंगे हम न्यू RDD 1700। तो 4000 में से 1700 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आउटर में आ जाएगा 2300। ये हमारा फर्स्ट इफ़ेक्ट हुआ। दूसरा इफ़ेक्ट डेटर में से माइनस होगा। यहाँ माइनस का साइन बनाएंगे, लिखेंगे न्यू RDD कितना है 1700। तो 68,000 में से 1700 माइनस करेंगे। 68,000 माइनस 1700 66,300। यहाँ पे आएगा 66,300। ये हमारा आउटर का कॉलम हो गया। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम एडजस्टमेंट नंबर 2 देखते हैं। उसमें है क्लोजिंग स्टॉक 40,000। तो पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000। ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट एसेट्स में जाएगा। यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 40,000। ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 देखते हैं। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% ऑन बिल्डिंग एंड 10% ऑन मशीनरी। तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 2 करेंगे। वर्किंग नोट्स नंबर 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 1,40,000। तो यहाँ लिखेंगे 1,40,000 इंटू 5%। 5% कैलकुलेट करेंगे। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, बचा हमारे पास 1,400 इंटू 5। तो इसको सॉल्व करेंगे। 1,400 इंटू 5 कितना आ गया यहाँ पे 7,000। तो 7,000 ये हमारा बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन आया। तो फर्स्ट इफेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना है 7,000। 1,40,000 में से 7,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,33,000। ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट हुआ। दूसरा P&L में जाएगा। यहाँ लिखेंगे
टू डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 7,000। और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पे भी है, तो यहाँ हम वर्किंग नोट्स करेंगे। वर्किंग नोट्स 3 डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 50,000। 50,000 पे 10% इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000। तो इस 5,000 को हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, लिखेंगे डिप्रिसिएशन 5,000। 50 में से 5,000 जाएगा, 45,000 आएगा। ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट हो गया। दूसरा यहाँ पे आएगा पैनल में, टू डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 5,000, 7,000 प्लस 5,000 दोनों को आउटर में लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 12,000। तो ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिया है रेंट प्रीपेड 3,560। तो प्रीपेड है, तो प्रीपेड का फर्स्ट इफेक्ट ये होगा, रेंट में से माइनस करेंगे प्रीपेड रेंट 3,560। तो हम इस 7,120 में से 3,560 माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3,560। ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट एसेट्स में जाएगा, यहाँ लिखेंगे प्रीपेड रेंट 3,560। ये 2 इफेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब एडजस्टमेंट नंबर 5 में दिया है आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड इज़ 1,200। तो ये कैरेज इनवर्ड यहाँ पे दिया है, आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का साइन बनाएंगे और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड 1,200। तो 1,800 प्लस 1,200 आउटर में आ जाएगा 3,000। ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी में, यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड यहाँ पे जाएगा 1,200। ये हमारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। अब हम टैली करेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट और ये हमारा क्रेडिट का कॉलम है 1,18,000 प्लस 40,000। यहाँ पे आ जाएगा 1,58,000। ये क्रेडिट साइड का टोटल हो गया। और डेबिट साइड का भी टोटल करते हैं। डेबिट साइड का टोटल 45,200 प्लस 48,000 प्लस 26,000 प्लस 3,000। तो ये हमारा हो गया। ये डेबिट साइड का टोटल हम पेंसिल से लिखेंगे। यहाँ का टोटल हो गया 1,22,200। डेबिट साइड का टोटल 1,22,200, क्रेडिट साइड का टोटल 1,58,000। तो दोनों साइड में से एक साइड ज़्यादा आएगा, एक साइड कम। तो जिस साइड कम आएगा उस कम वाले को बड़े वैल्यू में से हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 1,58,000 माइनस 1,22,200 इसमें से लेस करेंगे हम
1,58,000 माइनस 1,22,200 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35,800 का डिफरेंस आएगा। इस 35,800 को हम यहाँ पे लिखेंगे 35,800, ये हमारा डिफरेंस अमाउंट हुआ। इसको हम बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और ये 1,22,200 को हम रफ करके यहाँ पे लिख देंगे 1,58,000। दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा। 35,800 को 1,22,200 में ऐड करेंगे तो 1,58,000 हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का टैली हो गया। अभी 35,800 ग्रॉस प्रॉफिट, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये यहाँ के लिए ओपनिंग हो जाएगा 35,800। अब सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी हम टैली करेंगे, तो ये हम इसको क्लोज करते हैं। दोनों साइड का टोटल करेंगे हम। ये हमारा क्रेडिट साइड का टोटल 35,800 प्लस 2,300 प्लस 7,000 प्लस 8,000, यहाँ का टोटल आ गया 53,100। ये क्रेडिट साइड का टोटल हो गया। डेबिट साइड का भी टोटल करेंगे। यहाँ पे है 21,000 प्लस 3,560 प्लस 8,360 प्लस 1,000 प्लस 1,200 12,000। तो डेबिट साइड का टोटल आया 45,920। ये हमारा डेबिट साइड का टोटल आया। डेबिट साइड का टोटल कम है, तो ये 53,100 में से 45,920 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसमें से डिफरेंस आएगा 7,180। तो इस 7,180 को हम यहाँ लिखेंगे 7,180। ये हमारा डिफरेंस अमाउंट हुआ। तो इस डिफरेंस अमाउंट को हम बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट। तो 7,180 को 45,920 में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 53,100। दोनों साइड का टोटल इक्वल रहना चाहिए, 53,100 एंड 53,100। और इस 7,180 ये जो डिफरेंस अमाउंट है, इस डिफरेंस अमाउंट को नेट प्रॉफिट बोलेंगे। और ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, उसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। ये हमारा बैलेंस शीट है, यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल में इसको हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 7,180। तो इस 2,80,000 में 2,80,000 में 7,180 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आउटर में आ जाएगा 2,87,180। तो ये हमारा लायबिलिटी साइड का है। इस लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे हम 2,87,180 प्लस 1,29,250 प्लस 1,200। तो यहाँ का टोटल आएगा, लायबिलिटी साइड का टोटल आएगा 4,17,630। ये हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया। अब एसेट साइड का भी टोटल करेंगे 60,000
प्लस 1770 प्लस 66,300 प्लस 45,000 प्लस 68,000 प्लस 1,33,000 प्लस 40,000 प्लस 3560, इसका भी टोटल आ जाएगा 4,17,630। तो 4,17,630, 4,17,630 दोनों साइड का टोटल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। ये हमारा बैलेंस शीट है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। थैंक यू सो मच।